कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको फील्ड जॉब करनी चाहिए या कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको ऑफिस वर्क करनी चाहिए? सर, जिसमें वैकेंसी ज्यादा है क्या उसमें कट ऑफ कम जाएगा, जिसमें वैकेंसी कम है क्या उसमें कट ऑफ ज्यादा जाएगा, किस पोस्ट पे पावर और पैसा ज्यादा है? डेफिनेटली आप लोगों का आगे जितने भी प्रोसेस होने वाला वो बेहतरीन अंदाज में जाने वाला है। बिल्कुल सर। और ऑफिस वर्क में एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, स्टोर एक ऐसा डिपार्टमेंट है ना जिसमें सारे बच्चे एलिजिबल है। रेलवे में जूनियर इंजीनियर बन के जाते हो ना, तो सबसे पहले आपका काम है, ये जो आपके पास 5 प्रोफाइल्स हैं, ये किसकी हैं बेटा? जितने भी नई चीजें होगी रेलवे में वो यही डिपार्टमेंट असाइन करेगी। जो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। अभी तक आपने हमारे 3 वीडियोस देखे होंगे और डेफिनेटली आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। पहला वीडियो जोन वाइज वैकेंसीज, ब्रांच वाइज वैकेंसीज और कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज का वीडियो जो कृष्णा सर ने बनाया था। एक आपने वीडियो देखा होगा कि फॉर्म फिलिंग स्टेप टू स्टेप कैसे करनी है। तीसरा एक वीडियो देखा होगा सेफ जोन और डेंजर जोन कौन से हैं। लेकिन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पोस्ट प्रेफरेंस एंड पोस्ट प्रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं। पोस्ट प्रेफरेंस कहां पर करनी होती है, पोस्ट प्रेफरेंस किस लिए जरूरी होती है? देखो यार, आने वाले समय में लगभग 40 साल के आपके जॉब करियर के अंदर आपको रेलवे में काफी कुछ प्रमोशंस देखने को मिलते हैं। मतलब जब आप 40 साल बिताते हो रेलवे के साथ में, तो आपके ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर आपने सही तरीके से निभाया तो प्रमोशन होने के चांसेस भी जल्दी होते हैं। और वहीं को उसका एकदम रिवर्स भी देखने को मिलता है कि अगर आप उसको बहुत हल्के में ले लोगे तो शायद आपको उतना अच्छा प्रमोशन ना मिले। इस वीडियो में हम प्रमोशन की भी बात करेंगे। इस वीडियो में आपके काफी सारे क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस के ऊपर सर बात कर लेते हैं। सर। कि एक कुछ बच्चे हमसे कह रहे हैं कि सर क्या अलग अलग ब्रांच का पोस्ट प्रेफरेंस अलग अलग होता है? किस पोस्ट पे पावर और पैसा ज्यादा है? सर मैं ऑफिस वर्क में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं तो मैं पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखूं? मैं फीमेल कैंडिडेट हूं, ये काफी ज्यादा बच्चों का क्वेश्चन है कि मैं फीमेल कैंडिडेट हूं तो पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखनी चाहिए? क्या मैं एक से ज्यादा जोन से फॉर्म फिल कर सकता हूं? तो यहीं पे कह देता हूं नहीं कर सकते हो। यहीं पे एक क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूं। क्या सर मैं फील्ड वर्क में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं तो मेरी पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखनी होगी? देखिए, एक चीज हम सबसे पहले सर क्लियर कर लेते हैं कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस कहां पे भरनी होती है। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है पोस्ट प्रेफरेंस कहां पर भरनी है। जब आप लोग फॉर्म फिल कर रहे होंगे, फॉर्म फिलिंग की वीडियो आप लोगों को बना दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें एकदम सबसे लास्ट में आपके पास एक ऑप्शन आएगा और इसमें लिखा है जैसे आप प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो जो पोस्ट प्रेफरेंस आज हम लोग आपको बताएंगे और आप अपना डिसीजन लोगे, उसके बाद फाइनली जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, जिस भी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग आप जिन जिन पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे वो अपने आप आ जाएंगी। उठा करके आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे एक लिस्ट बनती हुई तैयार हो जाएगी और जब ये लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी तो इस तरीके से आपको देखेगी भी। आपसे डिस्क्लेमर दिया जाएगा, आपको सारी चीजों को यहाँ पे टिक करवाएगा, डिक्लेरेशन करवाएगा और उसके बाद फाइनली आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस को सक्सेसफुली यहाँ पर चूज कर चुके होंगे। तो ये तो था कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको फिल कैसे करनी है, करेक्ट है एकदम। तो और कहां पर करनी है ये आपको बता दिया। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया ना कि जब आप रेलवे में जूनियर इंजीनियर बन के जाते हो ना, तो सबसे पहले आपका काम है कि रेलवे में जूनियर इंजीनियर बन के आप पहुंच तो गए, लेकिन इसके लगभग 5 से 6 साल बाद आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हो। उसके बाद में असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, फिर उसके बाद डिविजनल इंजीनियर और फिर उसके बाद में सीनियर डिविजनल इंजीनियर। 40 साल के इतने बड़े करियर में आपको इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रमोशन की। अब प्रमोशन बढ़ेगा भैया तो मोटा पैसा भी मिलेगा, लेकिन पॉइंट वही है कि आज अगर आपने अपना पोस्ट प्रेफरेंस बहुत वाइडली चूज किया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्योंकि देखो हर एक स्टूडेंट की ना सर अपनी एक प्रायोरिटी होती है। किसी किसी को ना बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, ये प्रायोरिटी हो सकती है। किसी स्टूडेंट को ये होता है कि मैं तो सर फीमेल कैंडिडेट हूँ और मेरी फैमिली ने बड़ी मुश्किल से मेरे को जॉब के लिए बोला है, रेलवे में, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑफिस वर्क रहे। ऐसा काफी बच्चे चाहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि मेरे को तो दोनों चीजों का एक्सपीरियंस समझना है, फील्ड का भी समझना है और ऑफिस में भी काम करना है। अपनी अपनी प्रायोरिटीज हो सकती हैं। देखो, ये वीडियो एक कंबाइंड वीडियोस है और हम आपके सभी आंसर्स को भी देंगे, लेकिन पॉइंट ये है सर कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको फील्ड जॉब में करनी चाहिए या कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको ऑफिस वर्क करनी चाहिए। बिल्कुल सर, आपने ये ऑफिस और फील्ड जॉब का बात करना, ये देखो एक सबसे बड़ी आरआरबी के वैकेंसी में एक सबसे बड़ी जो चीज होती है ना, सबसे पहले जोन होता है। आपको जोन डिसाइड करना पड़ेगा किस जोन से फॉर्म फिलअप करना है। और अगर हमसे सजेशन लोगे, हम लोगों से पूछोगे, तो मैं यही बोलूंगा आपको ज्यादा सोचना नहीं है। आपको सबसे पहले आप जिस भी लोकेशन से बिलोंग करते हो, जहां से भी आप बिलोंग करते हो ना, सबसे नियरेस्ट 3 जोन आप लिस्ट बनाओ जो 3 जोन आपके आसपास में कौन सा है, और इस
तीन जोन में फिर देखो वैकेंसी किस में ज्यादा है, और जब वैकेंसी आप देख लोगे ना उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे ज्यादा और सबसे सुटेबल जो लगेगा, उस तीन में से मैं बात कर रहा हूं, केवल उस तीन में से जो सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा उसमें आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, सर जिसमें वैकेंसी ज्यादा है क्या उसमें कट ऑफ कम जाएगा, जिसमें वैकेंसी कम है क्या उसमें कट ऑफ ज्यादा जाएगा? ये कट ऑफ ज्यादा कट ऑफ कम वाला जो सीन आप सोच रहे हो ना बेटा, हमारे पास रेलवे के सारे एग्जाम का डेटा है, नॉट ओनली जेईई एग्जाम का डेटा, एनटीपीसी का डेटा है, ग्रुप डी का जो है, सारे एग्जाम का डेटा को अगर देखोगे, और आप लोग भी देख सकते हो, और मुझे लगता है सर जेईई के बच्चे बाकी भी एग्जाम के फॉर्म भरते हैं, तो आप देखोगे ना तो जिसमें वैकेंसी कम है ना, जरूरी नहीं उसका कट ऑफ ज्यादा गया, उसका कट ऑफ भी कम गया है बाकी के रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए आप जहां पे जॉब करना चाहोगे, और मुझे लगता है सर सभी लोगों का दिल इच्छा होता है ना, सर घर के आसपास मुझे नौकरी लग जाएगी तो कितना ही बेहतरीन हो जाएगा, और जैसे ही जोन चूज करोगे तो सर ने जैसा बताया आपको, अब आपको पोस्ट प्रेफरेंस चूज करना है। स्पेशली मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल बंदों का, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल अलग अलग ब्रांच में भी एप्लीकेबल है, लेकिन जब आप पोस्ट प्रेफरेंस चूज करने जाओगे ना तो आपको इस बात का ध्यान रखना है आप किस पोस्ट को, किस डिपार्टमेंट को, किस कैटेगरी पे रखते हो, किस नंबर पे रखते हो, उसी के अकॉर्डिंग जब आप सीबीटी 2 एग्जाम में मार्क्स लेके आओगे, जो मेरिट इंडेक्स बनेगा और आप एलिजिबल होगे, आप रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनने जाओगे, तो उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें आपको असाइन होगा। तो इसीलिए बहुत वाइजली इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जैसे सर आपको बता रहे हैं सिविल के बारे में सारी बातों को सुनिएगा, फिर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में गाइड करूंगा, तो इन दोनों बातों को सुन के आप आराम से फॉर्म फिलअप कीजिएगा, डेफिनेटली आप लोगों का आगे जितने भी प्रोसेस होने वाला वो बेहतरीन अंदाज में जाने वाला है। बिल्कुल सर। तो देखो सबसे पहले तो आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, आपको सैलरी के अनुसार, जॉब प्रोफाइल क्या रखनी है उसके अनुसार, और तीसरा काम के अनुसार। काम का मतलब होता है आपको वर्क बैलेंस लाइफ बन रही है नहीं बन रही है, इन सारी चीजों के अनुसार आपको एक डिसीजन लेना होगा कि मैं कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस को पहले नंबर पे रखूं, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, इस तरीके से। अभी हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के बारे में यहाँ पे छोटा सा एक डिस्कशन करना चाहेंगे। देखो मैं बेसिक एक बात बताता हूँ, हमारे पास में 3 तरीके के आपके पास में जॉब होते हैं, मतलब एक ऑफिस वर्क होता है, सेमी ऑफिस वर्क और एक फील्ड वर्क है, ठीक है। अब सिंपल बात करूं, ऑफिस वर्क में क्या होता है, आपको भैया अपने ऑफिस में बैठ करके अच्छे से काम करना है, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए फील्ड पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि 5 दिन ही इसमें काम करना पड़ता है और 2 दिन की आपको छुट्टी मिलती है। इसका मतलब अगर महीने में 30 दिन है तो भैया 8 दिन तो वैसे ही आपकी छुट्टी हो गई, ठीक बात है। अब देखो अगला पॉइंट पर डिस्कशन कर लेता हूं, और ऑफिस वर्क में एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि ऑफिस वर्क में बैठे हो तो बहुत आराम की जिंदगी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको दी जाएंगी वो आपको बहुत ही खुले दिमाग के साथ में काम करना पड़ेगा। दूसरा आपके पास सेमी ऑफिस वर्क है। सेमी ऑफिस वर्क में क्या होता है कि जब आप ऑफिस में भी हो और फील्ड पे भी जाना पड़ रहा है, कई बार ऐसा होगा कि आपको 10 दिन, 8 दिन, 5 दिन, कई बार 15 दिन भी आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। तो जब फील्ड में जाओगे तो मोटा पैसा भी लगेगा भाई उसका, तो पैसा भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और जनरली जो देखा जाता है अभी जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से 1000 से 1500 रुपए एक सिंगल विजिट के आप लोगों को मिल जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट आता है आपके पास फील्ड वर्क का। अब फील्ड वर्क में ऐसा होता है किसी बच्चे को चाहिए भैया मेरे को तो फील्ड वर्क ही चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में आप जाओगे फील्ड में। फील्ड में ध्यान रखिएगा आपको 25 दिन फील्ड में ही रहना पड़ेगा, 25 से 26-27 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है। वो अलाउंसेस वगैरह बाद में आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, इसमें ट्रैवल अलाउंसेस, बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। और अदर कंपेयर टू दीज टू प्रोफाइल इसकी जो सैलरी होती है 25 से 30,000 रुपए ज्यादा होती है। अच्छा मैं आपको बता देता हूं कि आपको अगर आप ऑफिस वर्क करना चाहते हो तो कहां जाना चाहिए, अगर आप ऑफिस प्लस या सेमी ऑफिस वर्क करना चाहते हो तो कहां जाना चाहिए, और अगर आप फील्ड वर्क करना चाहते हो तो कहां। फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना कि सर मेरे को कौन सी जगह जाना उचित रहेगा, या मुझे ये लग रहा है कि मुझे इस वाले पोस्ट प्रेफरेंस को भरना चाहिए, क्या मैं सही कर रहा हूं। सबसे पहली बात, अगर मैं ऑफिस वर्क की बात करूं तो वर्क एंड वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट जिसको हम लोग वर्क और प्रोडक्शन के अंदर ही काउंट कर लेते हैं एक साथ, उसके बाद डिजाइन एंड ड्राइंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और स्टोर्स। ये जो आपके पास 5 प्रोफाइल्स हैं ये किसकी हैं बेटा, यहाँ पे आप ऑफिस वर्क करते हो, लेकिन इसके अंदर जब आप लोग वर्क एंड वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट की बात करते हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको फील्ड और ऑफिस दोनों ही वर्क यहाँ पे करने पड़ते हैं। ये देखो टाइम यहाँ पे ना जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बहुत होगी, तो हो सकता है जितने घंटे आप काम कर रहे हो ऑफिस में बैठ के, या कभी कभी बार आप जब फील्ड में जा रहे हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर प्रोफाइल के कंपैरिजन में ज्यादा निभानी पड़ सकती हैं। यहाँ पे वर्क बैलेंस बढ़िया है क्योंकि आपको छुट्टियां मिल जा रही हैं, आप ऑफिस में भी काम कर रहे हो, फील्ड में भी थोड़ा बहुत आपको जाना पड़ रहा है, लेकिन हाँ जितनी देर फील्ड में आप ऑफिस में बैठ रहे हो या फील्ड में जा रहे हो उतने टाइम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास में डिजाइन एंड ड्राइंग।
देखो इसमें जनरली क्या होता है ना, हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होती है आपकी डिजाइन एंड ड्राइंग के केस में, और आपको शेड और बिल्डिंग के मेंटेनेंस और जो रखरखाव वगैरह होता है वो सब इसके अंदर किया जाता है। बाकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और स्टोर्स में भी आप लोग ऑप्ट कर सकते हो, बट मैंने ज्यादा बेहतर इसको प्रेफर किया है स्टार्टिंग के 3 को। ठीक है, अगर आप लोग फील्ड वर्क करना चाहते हो तो फील्ड वर्क में पीवे और ब्रिज सबसे ज्यादा स्टूडेंट चूज करते हैं, क्योंकि देखो इसमें अच्छा इसमें होता क्या है, इसमें ना रेलवे ट्रैक और जो ब्रिजेस होते हैं उनका मेंटेनेंस किया जाता है। हाँ, ये बहुत हेक्टिक जॉब है यार, क्योंकि फील्ड में है और हेक्टिक है तो इसमें मोटी सैलरी आपको मिलेगी। ओके, अब दूसरा बात कर लेते हैं वर्क्स। अच्छा, वर्क्स में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ना कि कई बार इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इंक्लूडेड होती है कि जो आपको हेडक्वार्टर्स वगैरह मिलते हैं ना, तो उनका मेंटेनेंस या जो वाटर टैंक वगैरह बनेंगे उनका मेंटेनेंस, ये सब इसके अंदर आता है। और उसके बाद में ट्रैक मशीन, आप लोग जानते हो जो ट्रैक बिछता है वो, तो ट्रैक मशीन और टीएमएस बाद में आप लोग चूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात और को बता देता हूं, ट्रैक मशीन में बहुत मशक्कत का काम है लेकिन पैसा बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस ऑफिस, इसी में सेमी ऑफिस वर्क को भी इंक्लूड किया है, और ये आपका फील्ड वर्क है, आप इनमें से चूज कर सकते हैं। मैंने इसको वीडियो को बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनाया कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ या आपको बहुत ज्यादा लंबी लंबी बातें कर दूं। मैंने एक सटीक बात आप लोगों के सामने रखी है। अभी आप लोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी डिस्कशन कर लेंगे। बिल्कुल, जैसा कि सर ने आपको बताया सिविल का, अब हम चलते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पे लेके चलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको ये जानना है जो आप किस किस पोस्ट, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, किस किस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल। देखो यहां लिखा गया है सारी चीजें, एसएनटी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए पता है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। देखो टेलीकम्युनिकेशन जितना आसान जॉब होता है ना, सिग्नल उतना ही ज्यादा टफ जॉब होता है, और 24 आवर्स आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में ट्रेन हमेशा चलती रहती है, और जब हमेशा चलती है तो सिग्नलिंग हमेशा होता रहता है। आपका जो भी रेलवे स्टेशन या जो भी लोकेशन असाइन होगा वहां पे पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा। तो टेलीकम्युनिकेशन जितना ऑफिशियल जॉब है वैसे ही सिग्नल उतना ही टिपिकल जॉब है। अब बात आती है सर ये सारी चीजें तो दिख रहा है आपको, लेकिन जब आप पोस्ट प्रेफरेंस पे जाओगे तब हमें क्या करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैं यहां पे बात करूं जो क्या क्या सब डिपार्टमेंट है, तो यहां पे दिख रहा है टेलीकम्युनिकेशन, फिर है वहीं इसको कहीं कहीं आरडीएसओ के नाम से भी लिखा जाता है, यह है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये तो परेशान मत होइएगा। फिर डिजाइन एंड ड्राइंग वही हो गया, प्रोडक्शन यूनिट जहां पे सारी चीजें बनती है आपको पता ही है, वर्कशॉप हो गया, सिग्नल हो गया, और लास्ट में स्टोर। स्टोर एक ऐसा डिपार्टमेंट है ना जिसमें सारे बच्चे एलिजिबल है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, चाहे मैकेनिकल से हो, चाहे सिविल से हो, और ये एक ऑफिशियल जॉब है। लेकिन जो रीजन में बच्चा जितने भी ज्वाइन किए हैं, जो जॉब कर रहे हैं ना, उन्होंने बताया सर यहाँ पे थोड़ा प्रमोशन का इशू होता है। बाकी देखो अच्छा खासा सब कुछ सही है, बट प्रमोशन के टाइम में इशू है। लेकिन आप जब जॉब करोगे और जब इस स्टोर के एज अ स्टोर इंजीनियर आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आप चाहते हो पूरी लाइफ तो यहीं रहोगे, आप फिर तो चेंज कर नहीं पाओगे। तो इसलिए अभी सारी चीजें सोच करके अपने दिमाग में अच्छे से पहले माइंड में क्लियर कर लेना, मुझे क्या फिल करना है, उसके अकॉर्डिंग आप फिल कीजिएगा यहाँ पे। नहीं तो बाद में बच्चे ऐसे भी हैं जो आरआरबी जेईई एग्जाम क्रैक करके बाद में रिग्रेट करते, सर मुझे ये नहीं फिल करना चाहिए, ये नहीं फिल करना चाहिए। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं और बार बार मैं आपको अवेयर कर रहा हूं। अब चलता है यहाँ पे सर, ये सारी बातें हो गई। अब देखो यहाँ पे अगर पोस्ट प्रेफरेंस कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट अगर आरआरबी जेईई का फॉर्म फिलअप कर रहा है किसी भी जोन से, तो हमारे अकॉर्डिंग देखो ये स्टैंडर्ड चीजें हैं, आप सफल भी कर सकते हो क्योंकि आप सबका चॉइस अलग अलग हो सकता है। अगर हमारे अकॉर्डिंग फिल करोगे तो मैं यही बोलूंगा आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन रखना, ऑफिशियल जॉब है, अच्छा खासा जॉब होता है। गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट जॉब है टेलीकम्युनिकेशन का। यस, बॉयज भी ऑप्ट करता है, सबसे ऑफिशियल जॉब होगा, कहीं ना कहीं आपको एक ऑफिस मिलेगा, अच्छे से वर्क करोगे। फिर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जितने भी नई चीजें होगी रेलवे में वो यही डिपार्टमेंट असाइन करेगी, जो क्या और नया इनोवेशन कर सकते हैं, क्या और नई चीजें लेके आ सकते हैं। तो आरडीएसओ या रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोल सकते हो। डिजाइन एंड ड्राइंग वाला पार्ट पता है आपको, यस। टीआरएस ईएमयू, यस, इसके बाद ये सेलेक्ट कर सकते हो। जनरल सर्विस, जनरल सर्विस ये होता है जैसे आपने देखा होगा रेलवे पे जाते हो ना तो क्लॉक दिखता है, यस क्लॉक दिखता है ना, ये क्लॉक में कोई खराबी ना हो जाए, टाइमिंग सही तो दे रहा है ना, ये सारी चीजें, जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, ये सारी चीजें जनरल सर्विस में ही आता है। फिर आ गया सिग्नल, सिग्नलिंग जानते ही हो, सिग्नल नहीं होगा तो पता ही है रेलवे चलेगी नहीं, आपको पता ही है सारी चीजें यहाँ पे। स्टोर में बता ही दिया आपको क्या होता है। फिर कैरेज एंड वैगन, CNWE बोलते हैं इसको, डीजल एंड शेड बोलते हैं यहाँ पे, ये ज्यादा आ गया, ये को हटा दीजिएगा। यस, वर्कशॉप हो गया, प्रोडक्शन यूनिट हो गया, पावर हो गया, जितना भी डिपार्टमेंट सप्लाई होता है यहीं से होता है, और लास्ट में टीआरडी। यस, इस तरीके से अपना पोस्ट प्रेफरेंस रख सकते हैं। और ये सारी चीजें आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में भी एलिजिबल है। बट ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप अपने कोर डिपार्टमेंट, यस एटलीस्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन का एक डिपार्टमेंट अपने टॉप नोच पे जरूर रखिएगा, जिससे कि आप अपने जिस ब्रांच से आपने बीटेक करा है, जहां पे आपने पढ़ाई करी है, उसका कम से कम चीजें जिंदगी भर यूटिलाइज हो। बाकी चॉइस आपका है, आप बिल्कुल भर सकते हैं जो आपका
लगता है अच्छा पोस्ट प्रेफरेंस डेफिनेटली फिल कर सकते हैं। सेम इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे भी इस बात का ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रिकल का जो कोर डिपार्टमेंट है उसको प्रेफरेंस पे रखिएगा, बाकी एज इट इज आपको फॉर्म पूरे जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो फिल करना पड़ेगा फॉर्म के अंदर। फिर अगर आगे बढ़ूं तो सर ने आपको शुरुआत में बताई थी तीन इंपॉर्टेंट बात, तो मैंने तो पोस्ट प्रेफरेंस तो बता दिया, लेकिन दो बातें अभी तक बताया नहीं, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे सर जॉब प्रोफाइल के हिसाब से क्या होना चाहिए पोस्ट प्रेफरेंस और सैलरी के हिसाब से क्या होना चाहिए। देखिए यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, सबसे पहले अगर आप जॉब प्रोफाइल के अनुसार पोस्ट प्रेफरेंस भरना चाहते हैं तो सबसे पहले डिजाइन एंड ड्राइंग सबसे बेस्ट जॉब है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे ही मैं बात करूं, देखो RSDO रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको बोले थे हम, यही है, यस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, फिर स्टोर वाला बात हो गया, फिर प्रोडक्शन यूनिट हो गया, फिर वर्कशॉप हो गया, डीजल सेट हो गया, TRS हो गया, फिर यहाँ पे ये जनरल सर्विस आ गई, फिर ये टेलीग्राम नहीं, एक्चुअली में गलत लिखा गया है, ये गलत लिखा गया है, यहाँ पे EMU लिखा गया है, यहाँ पे CNW लिखा गया है, यहाँ पे ये सिग्नल लिखा गया है, यहाँ पे पावर लिखा गया है, और ये ट्रैक मशीन लिखा गया है। ये क्या लिखा गया टी से क्या लिखा गया है सर, आप थोड़ा बता दोगे डेटा। ये टेलीग्राम तो लिखा गया नहीं है, मैं देख के बता देता हूं आपको, करेक्ट कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो इतने सारे चीजें हैं ना, और ये पूरा एनालिसिस किया था हम लोगों ने, एनालिसिस करके प्रॉपर ये डेटा दिया गया है जिससे कि आप लोगों को एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम ना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस ये ट्रैक्शन होगा आई थिंक, यस ये आपका टेली कम्युनिकेशन है, यहाँ पे आपका टेली कम्युनिकेशन वाला डिपार्टमेंट है, जो टेली कम्युनिकेशन जो आपका कोर डिपार्टमेंट होता है वही लिखा गया है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। यस तो ये टेलीग्राम मत समझ लेना, टेलीग्राम नहीं होता है, टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का सबसे अच्छा डिपार्टमेंट होता है टेली कम्युनिकेशन। यस जितना भी फोनिंग होता है ना, कन्वर्सेशन, ये यहीं से डील होता है, रेलवे के जितनी भी चीजें होती है। अगर आप यहाँ पे तो बात हो गई जॉब प्रोफाइल के हिसाब से, इसके बाद अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे सैलरी के हिसाब से, ये बात जो हो गई, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ सैलरी के हिसाब से। यस ये जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो लिख रहा हूँ मैं, ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ सैलरी के हिसाब से, क्या चीजें होना चाहिए आपका। यस किसमें मोटी सैलरी है, किसमें मोटी सैलरी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि देखो अभी तुम जो रास्ता चूज करोगे ना, तुम ये समझो ना पूरा जिंदगी तुम यहीं पे बिताने वाले हो। यस और जब पूरा जिंदगी यहीं पे बिताओगे तो आपको अभी सोचना पड़ेगा ये सारी चीजें, आपका रोड मैप कैसा रहेगा। ट्रैक मशीन, यस जैसा कि सर ने आपको बताया, यहाँ पे देखो काम तो बहुत करना पड़ेगा बेटा, लेकिन उतना ही पैसा भी मिलेगा आपको। यस तो मोटी पैसा यहाँ पे मिलने वाला है। TRD हो गया, जनरल सर्विस हो गई, सिग्नल हो गया, टेली कम्युनिकेशन हो गया, वर्कशॉप हो गया, डिजाइन एंड ड्राइंग हो गया, पावर, कैरेज एंड वैगन, RDSO रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीजल सेट हो गया, TRS हो गया, EMU हो गया, स्टोर हो गया। इस सीक्वेंस में अगर आपको सैलरी के अकॉर्डिंग देखना है तो इस सीक्वेंस में देखो, ये मैं एक स्टैंडर्ड चीजें बता दिया हूं, आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज को डिसाइड कीजिएगा जो आपको क्या करना है। ये सफल भी कर सकते हो डेटा, मैंने आपको जस्ट आइडिया दिया, और जॉब प्रोफाइल के हिसाब से इस तरीके से रख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग इसको भी सेटल कर सकते हैं। बाकी एक स्टैंडर्ड पोस्ट प्रेफरेंस बता दिया हूं मैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों का कैसा होना चाहिए। सर ने आपको सिविल के बारे में गाइड कर दिया, बाकी ऑलरेडी वीडियो जा चुका है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए भी जा चुका है। इस तरीके से आपको कंप्लीट हम लोगों ने सारी चीजें बता दिया है। फिर भी आपके मन में कुछ लग रहा है सर और मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए, तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बस टेलीग्राम चैनल है कृष्णा सर PW और देवेश सर PW। यस ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। कृष्णा सर PW हो गया एक टेलीग्राम चैनल, और दूसरा देवेश सर PW। यस ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यस इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे कंप्लीट गाइडेंस RRB JEE का नहीं, सारे एग्जाम का कंप्लीट गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी आपके मन में डाउट है जरूर बताइएगा। बाकी मुझे लगता है आपके जो क्लैरिटी है, आपका जो ये मेन प्रॉब्लम था जो फॉर्म फिलिंग का, जो कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस रखे, मुझे लगता है क्लियर हो गया। इस वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपका ब्रांच कौन सा है और आपने फॉर्म फिलिंग कंप्लीट कर लिया है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।